बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजकुमार हुआ सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ऋषियों ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर या तो महान राजा बनेगा या फिर महान संत। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ दुनिया की मुश्किलें न देखें, इसलिए उन्होंने उन्हें महल में ही सुख सुविधाओं के बीच पाला। सिद्धार्थ बड़े हुए तो वे शांत, दयालु और जिज्ञासु स्वभाव के बने। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने मन मारकर अनुमति दी और यही चार दृश्य उनकी जिंदगी बदल गए। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। यही चार बातें सिद्धार्थ को दुनिया का सच्चा रूप दिखा गईं: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और शांति की खोज। महल वापस आकर सिद्धार्थ बहुत बेचैन हुए। उन्हें लगा कि इतना वैभव, धन और सुख भी इंसान को दुखों से नहीं बचा सकता। उन्होंने फैसला कर लिया कि वे दुख का कारण और उसका उपाय खोजेंगे। रात में वे अपने नवजात बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को देखकर चुपचाप महल छोड़ गए। यही था उनका महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ जंगलों में गए, गुरुओं से सीखा, तपस्या की, कठोर साधना भी की, लेकिन फिर समझ लिया कि अत्यधिक कठिनाई भी सत्य तक नहीं पहुंचाती। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न ज्यादा भोग न ज्यादा त्याग। एक दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। कई दिनों तक ध्यान करते रहे। भीतर के भय, भ्रम, इच्छाएं सबका सामना किया और फिर एक सुबह सूर्य उगते ही उनके भीतर प्रकाश फैल गया। उन्होंने सत्य को जान लिया। वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। अब बुद्ध ने शांति का मार्ग दुनिया को बताया। चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और सबसे प्रमुख करुणा और अहिंसा। उन्होंने राजाओं से लेकर गरीबों तक सबको समान नजर से देखा। जाति, धर्म, भेदभाव किसी के आधार पर भेद नहीं किया। उन्होंने समझाया, दुख है पर उसका अंत भी है और उस अंत तक जाने का रास्ता है सही विचार, सही कर्म और सही जीवन। बुद्ध की वाणी इतनी सरल लेकिन गहरी थी कि लोगों ने उसे तुरंत अपना लिया। उनका संदेश आज भी दुनिया भर में शांति और मानवता का प्रतीक है। अंत में जब बुद्ध की अंतिम घड़ियां आईं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गई, सत्य की खोज अपने भीतर है।